महात्मा गांधी के चलाए रचनात्मक कार्यक्रमों का और साथ ही देश की आज़ादी के लिए किए गए उनके आंदोलनों का गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का गहरा प्रभाव था। करीब करीब हर शहर, अनेकानेक गांवों में कुछ लोगों को जो गांधी जी की तरह जीते थे, विचार करते थे, गांधी कहा जाने लगा। उस शहर, गांव के नाम से गांधी कहा जाने लगा। उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान तक खत्म हो गई। वहीं बांसवाड़ा में दुलजी भाई भाव साहब, स्वतंत्रता सेनानी दुलजी भाई भाव साहब को भी लोग वागड़ के गांधी के नाम से पहचानने लगे। दुलजी भाई भाव साहब का व्यक्तित्व, रहन सहन, खान पान सब कुछ गांधी जी की तरह ही था। वे उनसे अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में मिले थे और यह प्रभाव बहुत लंबे समय तक, जीवन भर उन पर चला। यहाँ तक कि उनकी पुत्रियाँ भी गांधीवादी हो गई। आज भी वे खादी पहनती और ओढ़ती है। यह गांधी दर्शन की एक जीत मानी जाएगी। दुलजी भाई भावसार सरल हृदय के सहज व्यक्तित्व थे। खादी के प्रचार प्रसार हेतु स्वयं अपने कंधे पर खादी उठा करके गांव गांव जाते, खादी बेचते, लोगों को खादी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते, चरखा चलाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक बार तो कहते हैं कि एक भिखारी उनके पास में आया तो दुलजी भाई भावसार उसे अपने साथ में खादी घर ले गए। वहाँ उसको समझाया कि भीख मांगने के बजाय तुम चरखा चलाओ, मेहनत करो। भिखारी को बात समझ में आ गई और उसमें ज़बरदस्त परिवर्तन आया और वो भी खादीधारी हो गया। दुलजी भाई भावसार का जन्म 16 दिसंबर 1907 को बांसवाड़ा के अर्थुना गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम थावड़चंद भावसार और माता का नाम चंपा देवी भावसार। वे 1930 जब दांडी मार्च प्रारंभ हुआ उसके पूर्व से ही खादीधारी हो गए। असल में वे अहमदाबाद में गांधी जी के आश्रम में, साबरमती आश्रम में पहुँचे। वहीं से उनको प्रेरणा मिली और वे खादीधारी हो गए। उनकी शैक्षिक योग्यता सामान्य थी। 1936 में विजया बहन से उनका अंतर्जातीय विवाह हुआ। विजया बहन भावसार भी बांसवाड़ा में स्वतंत्रता सेनानी रही है। उनके बारे में आगे कभी बात करेंगे। 1945 में बांसवाड़ा में प्रजामंडल का गठन हुआ जिसमें मणिशंकर नागर अध्यक्ष बने और दुलजी भाई भावसार मंत्री बने। 1946 में जब अनाज आंदोलन हुआ, बांसवाड़ा के महारावल ने अनाज बांसवाड़ा से बाहर भेजना प्रारंभ किया, तब जो आंदोलन हुआ, धारा 144 तोड़ी गई, तब दुलजी भाई भावसार भी गिरफ्तार हुए, जेल में रहे। बाद में वे 1950 में कांग्रेस कमेटी बांसवाड़ा के प्रथम अध्यक्ष बने। 1952 में घाटोल क्षेत्र से विधायक चुने गए, लेकिन राजनीति उनको रास नहीं है, क्योंकि राजनीति का जो चरित्र है वो उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था। 1957 से 1988 तक हरिजन सेवक संघ खादी ग्रामोद्योग बांसवाड़ा के और नशाबंदी समिति के अंतर्गत कार्य करते रहे। 5 नवंबर 1988 को सांगेला जोलाना के
जो बांसवाड़ा में एक गांव में भाषण देते हुए उनका निधन हो गया। मरणोपरांत उन्हें सर्वश्रेष्ठ समाज सेवक का महाशय भगवान दास ट्रस्ट की ओर से पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र। दुलजी भाई भावसार को लेकर के एक घटना बहुत चर्चा में रहती है। एक बार वे जयपुर में थे, तब भोजन करते हुए उन्हें ध्यान आया कि कुछ किया जाए और अचानक उठ करके चले गए। थोड़ी देर बाद में वापस आए तो उनके हाथ में आइसक्रीम थी। जितने भी लोग बैठे थे सबको आइसक्रीम खिलाई। लोगों को वे जा रहे थे तब आश्चर्य हो रहा था कि कहाँ जा रहे, कुछ कह नहीं रहे और चुपचाप चले गए। बाद में लोगों को विचार आया कि गांधी जी भी तो ऐसा करते थे, बातचीत करते करते उठ करके चले जाते थे और अपनी बकरी को चारा देने लगते थे। वैचारिक लोग मन में कोई भी विचार आता है तो उसे तुरंत क्रियान्वित कर देते हैं।